डॉक्टर अंबेडकर जी को चुनाव किसने हरवाया था? कांग्रेस ने हरवाया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान की धज्जी किसने उड़ाई थी? संविधान को दरकिनार करके इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया। ये किसने किया था? ये कांग्रेस ने किया था। मायावती भी अब प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने प्रदर्शन का आह्वान किया कार्यकर्ताओं से। 24 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन है। बसपा अभी तक जो कई मुद्दों पर साथ थी आप लोगों के, अब वो उनको भी लग रहा है कि आप लोगों ने अपमान किया। देखिए, लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। धरना प्रदर्शन करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, उसमें किसी को कोई रोक नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को, जो उन्होंने सपना देखा था कि गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित को आगे बढ़ाया जाए, उस काम को आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम एनडीए गठबंधन के सभी साथी मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को साकार कर रहे हैं। और जो कांशीराम जी ने बात को आगे बढ़ाया था, माननीय कांशीराम जी के सपने को भी हम सब लोग एनडीए गठबंधन के लोग साकार कर रहे हैं। अगर ये कांग्रेस के लोग, सपा के लोग इस बात को कह रहे हैं, तो यही 12 के पहले सपा के लोगों ने कहा था कि जो अंबेडकर पार्क है, हमारी सरकार बनेगी, हम यहाँ शौचालय बनाएंगे। वो समाजवादी पार्टी और वो कांग्रेस पार्टी के लोग अगर कहें तो सबसे बड़ा नुकसान पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का किसी ने किया तो कांग्रेस और सपा ने किया। गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो जो वास्तव में जिनके पास छत नहीं है, मड़ई है, कच्चे मकान है, उनकी सूची तत्काल उपलब्ध करावें। इस तरह यह कहना, यह सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विरोधी है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि जिस सरकार में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं बाबा साहब के सपने को साकार करने को लेकर चिंतनशील हूं, वह सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान कर ही नहीं सकती, बल्कि उनका सम्मान करने का काम कर रही है। कांग्रेस सपा का एजेंडा ही रहा है, जब किसी की जरूरत हो उसका यूज करें, व्यक्ति हो, संस्था हो या महापुरुष हो। संविधान में हम दलितों, अति पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कांग्रेस के साथ निरंतर संघर्ष किया। वो संघर्ष किया, स्थिति का सामना किया। यदि उस समय कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का साथ दिया होता तो आज अति पिछड़े, अति दलित और मुस्लिम समाज की स्थिति अन्य वर्गों के समान होती। सच कहा जाए तो पिछड़े दलित के व्याप्त शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी कांग्रेस सरकार व कांग्रेस की नीतियां ही जिम्मेदार रही हैं। आज हमारी सरकार गरीबों के हक के लिए लगातार नए नए आयाम उपाय कर रही है और डीबीडी के माध्यम से आवास, प्रधानमंत्री जन धन योजना, निःशुल्क राशन आदि के माध्यम से योजनाओं को सिर्फ कागज पर ही नहीं वास्तविक रूप से लागू किया है। कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार ने दलितों और पिछड़ों के हक का पैसा अपनी जेब में रखा। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने भरे मन से स्वीकार किया था कि दलितों, पिछड़ों के विकास के लिए जो भारत सरकार से गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को जागृत करने का काम, उनको उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम माननीय कांशीराम जी ने किया। और भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर और एनडीए सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन को, विजन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कांशीराम जी के बाद अगर अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने का काम कोई किया तो माननीय कांशीराम जी ने किया। आज हम कांशीराम जी को भारत रत्न बाबा साहब के विचारों, कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया, हम उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय कांशीराम जी को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान के साथ सम्मानित किया जाना चाहिए। राजभर जी, जो पहले रजामंदी दी है, बताइएगा। ओके, सेट हो गया सबका भाई? शुरू करिए। अभी नहीं, रुक जाओ भाई, एक आदमी अच्छा रुक जाइए, बताना भाई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कांग्रेस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर बड़ी चिंतित।
कांग्रेस अम्बेडकर जी की हमेशा विरोधी रही है। आजादी की लड़ाई के समय भी कांग्रेस पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सम्मान व अधिकार को लेकर के हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया। हम पिछड़े दलितों व अल्पसंख्यक के सम्मान व अधिकार दिलाने के लिए प्रत्येक स्तर पर कांग्रेस के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को संघर्ष करना पड़ा। वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी बाबा साहब की ऋणी रहेगी। सच कहा जाए तो जिस रूप में हमारे प्रधानमंत्री देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबी और अशिक्षा को लेकर चिंतनशील रहते हैं, वह तो एक तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को साकार करने के रूप में देखा जा सकता है। हमारी सरकार की जो जीरो पॉवर्टी योजना है, जिस गरीब के पास मड़ई है, छत नहीं है, जिसके पास कच्चा मकान है, छत नहीं है, ऐसे परिवार को 15 लाख परिवार को हम छत, उनको आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रास्ता, नाली और निःशुल्क शिक्षा जीरो पॉवर्टी स्कीम के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में देने जा रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को साकार करने जा रहे हैं, जो उनकी सोच थी गरीब कमजोर को ऊपर उठाने की जा रहे हैं। और कब तक इसको पूरा कर लेंगे? देखिए, 3 महीने का हमारा लक्ष्य रहा है सर्वे का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आखिरी महीना चल रहा है। इसमें हम गांव से उन गरीब परिवारों को हम लेना चाहते हैं जिसके पास छत नहीं है, जो मड़ई में रह रहा है, प्लास्टिक का उसका छत है, पुआल का उसकी दीवार है और कपड़े का दरवाजा है, और जिनके मड़ई मिट्टी के दीवार है और मड़ई है, कच्ची छत है, मड़ई है, ऐसे परिवार को हम हर गांव से 25 परिवार का चयन कर रहे हैं और उस परिवार को हम आवास देंगे फ्री, उसको शौचालय देंगे फ्री, उसको पेंशन फ्री देंगे, परिवार में पात्र है, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उसको बनाएंगे। ऐसे 15 लाख परिवार को उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा, जो सबसे बड़ी चीज है, इस बात को गौतम बुद्ध जी ने कहा, महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, उस चीज को हम 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने जा रहे हैं। अच्छा, गोरखपुर में कल आप रैली करेंगे मुख्यमंत्री जी के गढ़ में और 29 तारीख को बिहार जा रहे हैं, क्या प्लान है सुभाषपा का आगे? सुभाषपा अपने संगठन का काम अनवरत करती रहती है। हम हमेशा 15 दिन पर यूपी में एक रैली करते हैं या 15 दिन में बिहार। बिहार का सर क्या खेल है? बिहार में जनाधार बढ़ा रहे हैं आप लगातार। देखिए, बिहार में एक बड़ी ताकत, यूपी से बड़ी ताकत बिहार में अपने पास है। बिहार के लोगों ने कहा कि जब यूपी में आप एमएलए बना देते हैं, मंत्री बन सकते हैं, तो फिर बिहार में हम लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आइए, हम लोग आपका स्वागत करते हैं, हमारी मदद करिए और हम लोगों को भी सरकार में भागीदारी दिलाइए, हम लोगों को भी न्याय मिले। इस बात को लेकर के वहाँ के जो अति पिछड़े दलित वंचित हैं वो कहते रहते हैं, तो मैं उधर जाता रहता हूँ।